हेलो प्यारे बच्चों, आई एम आर के वशिष्ठ, फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा यूट्यूब चैनल है अकाउंट्स बाय आर के वशिष्ठ। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बच्चों, जो चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, ये एक्चुअल में सिंपल चैप्टर है। जो इसकी सीबीएसई जो वेटेज है, कवर है, वेटेज मार्क्स की वेटेज है, वो है बच्चों 8 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की। अब वो जो 8 मार्क्स में कैसे कैसे पूछता है, इसका फॉर्मेट रहता है, पैटर्न रहता है, 1+1+6 का रहता है। ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे और एक जो बड़ा होगा पूरे कंप्लीट क्वेश्चन वो 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो मैं जो है आपके साथ आज ये चैप्टर, इसका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने का है। देखो बच्चों, अभी अगर आप एक चीज़ देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होगा, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक आपके सामने रखूंगा, उसके बेस पे मैं कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, ये आपके पास सामने सीट आ गई। ठीक है, इसमें अगर ध्यान दो, एक ये तो है ही है, एक सीट में आपके सामने ये जो है, ये मैंने आपके सामने ये रख दी सीट। ठीक है, ये जो है ध्यान देना आप, ये जो 2020 में, यानी कि ये 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा था, कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, 6 मार्क्स का पूछा था। देखो पूरा ये चैप्टर है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। एक बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता है ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही का एक पार्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। जैसे कंपनी के केस में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली आपके सामने जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो अकॉर्डिंग टू जो बैलेंस शीट होगा वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इससे पहले के चैप्टर पढ़ लिए होंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद भी होंगी। इसमें देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम करते क्या है, ज़रा ध्यान देना। देखो ये जो यहाँ पर है, यहाँ देखो ये क्या है, ये जो आइटम है, ध्यान दो। ये आपके पास है, बैलेंस शीट में मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये ध्यान देना, छोटा सा एक बात और देखो, जब बैलेंस शीट इसी प्रकार की होगी 31/3/2019 और 31/3/2008। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, भाई कैश इन हैंड अगर मैं इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखूं, 2018 ये क्या है, ये 18 में है, ये है 2018 का। ठीक है, कैश इन हैंड, और ये क्या है, ये है 2019 का। अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है, भाई 2018 में 1,40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था मेरे पास, और 2019 को क्या हो गया, 2,38,000 हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर मोटा माटी में देखूं कि क्या है, तो आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2,38 और 1,40,000, जो डिफरेंस है वो है आपका 98,000 का। कितना है बच्चों? 98,000 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंज है, यानी कि ये क्या है, डिफरेंस कह लो या ये चेंज है, यही हमें पता करना, ये चेंज जो आया है ये किस कारण से आया है। अब ये जो चेंज है, कैश या कैश इक्विवेलेंट में जो चेंज है वो किस कारण से है, बात समझ आई? व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन कैश इन हैंड?
एक बात देखो, मुझे ये पता करना है। अब एक चीज़ देखो, ये चेंज है कंपनी के लिए अच्छा है या ख़राब है, ये भी तो पता करना है ना, क्योंकि कैश इन हैंड 98 दिख रहा है, लेकिन ये जो 98 है, ये जो कैश इन हैंड है, ये कंपनी के लिए अच्छा है या ख़राब है। यानी कि द चेंज इन कैश इन हैंड it is bad, sorry, it is good for company or it is bad for company। तो ये हमें पता करना है कंपनी के लिए ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी अगर मुझे पता करना हो ये अच्छा है या बुरा है, कैसे पता करूंगा मैं? आप खुद सोचो, उसकी एक्टिविटी देख करके पता करूंगा मैं कि भाई पता तो लगेगा नहीं आदमी बुरा है या कैसा, अच्छा है या खराब है, उसकी एक्टिविटी देख कर ही पता लगेगी। तो ऐसे ही ये जो चेंज है कैश इन हैंड में, इसकी एक्टिविटी से ही पता लगेगा किस एक्टिविटी के कारण जो है ये चेंज हुआ है, और जो चेंज है वो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा या कंपनी के लिए लॉस होगा, हमें ये देखना है। बात समझ आई? तो ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बच्चों, मैंने ये उसके सामने अभी मैंने ये फॉर्मेट रख दिया है, देखो ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। तो ये पूरा है, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब मैं इस पेज को हटा रहा हूँ, ठीक है, इस पेज को मैंने अब आपके सामने वो हटा दिया। अब जो आपके सामने है ज़रा ध्यान रखना। अब देखो, जो अगर मैं उस एग्जाम्पल में लूँ, कितने का डिफरेंस आया था, चेंज कितने का आया था? 98,000 का। अब देखो ये जो किस एक्टिविटी से ये जो है चेंजेस हुए हैं, देखो आपके सामने मैं पढ़ दूं, देखो इसकी 3 एक्टिविटी से पता लगेगा ये अच्छा है या खराब है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पता करेंगे हम ये अच्छा है या बुरा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो चेंज हुआ है इनमें इनका कितना पार्ट है ये हमें पता करना है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का टोटल हो जाएगा, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सब का टोटल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो ये सब जब टोटल कर लेंगे तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, यानी कि आपका ना आंसर बुक में करते करते ही आपका पता लग जाएगा आंसर आपका ठीक है कि नहीं है। अगर आपका आंसर 238 आ गया, यानी कि 238 क्या है, 2019 की 19 का बैलेंस है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड यानी कि करंट ईयर का। अगर ये यानी कि 238 आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, आंसर आपको एग्जाम में ही पता लग जाएगा, ठीक है, समझ आई। क्योंकि आपको क्या करना, ऐड क्या करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, यानी कि एक ये जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज है इन दोनों के कारण ऐड कर देंगे और उसमें 140 ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। जो चेंज आएगा ये पूरा बताएगा, यहाँ पे यहाँ तक ये जो है ना आपका पूरा, ये पूरा 98 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,40,000 ऐड कर देंगे और फिर आपका टोटल करेंगे तो 238 ये आपका आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली अपना जो फोकस है वो इसमें है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो मैं ये अभी पेज हटा देता हूँ, उम्मीद है मैं दोबारा से इसको ज़रा एक बार आपके सामने रख देता हूँ। अब सपोज किया, एक बात थोड़ा जो समझने की बात है, जो 98,000 है, ध्यान रखना, अगर जो चेंज है, चेंज अगर आपका कैश अगर 98,000 पे अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसमें जो है 70,000 तो इसमें चेंज से आया है, इसमें चेंज हुआ था, और मान लो इसमें हो गया
10,000 का चेंज, इसमें हो गया 10,000 का चेंज मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया 80,000। और यहाँ पे जो चेंज हो गया मान लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या इसको ज़्यादा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 20,000, ठीक है। और 20,000 भी अगर हम माइनस में लेंगे तो ज़्यादा, ठीक है, चलिए 20 ही ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर मैं यहाँ से बाकी जो बैलेंस बचा है यानी कि 98,000, तो यानी कि इस प्रकार से अगर चेंजेस होकर 98,000 हो जाता है, तो यहाँ से एक चीज़ पता लगेगी कि भाई कंपनी की जो हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है कि नहीं है, कंपनी अच्छी है कि नहीं, ये पता लगेगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर चेंजेस सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है तो कंपनी जो है हेल्दी है फाइनेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस करके जो कमा रहा है, यानी कि सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग करके जो पैसा आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर कहीं पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है असेट्स को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, असेट्स को सेल कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये कोई अच्छी बात है क्या? यानी कि कंपनी डूबने वाली है भाई, हम अपने असेट्स बेच रहे हैं, तो ये अच्छी बात। बट अगर इसके कंपैरेटिवली देखें इस एग्जांपल के हिसाब से तो अच्छा है। अगर ये उल्टा होता तब फिर कंपनी जो है अच्छी हालत में नहीं होती। अगर ये 70,000 यहाँ होता, यहाँ 20,000 होता, तो ये कंपनी की हालत फिर ठीक नहीं थी। इसका मतलब कंपनी के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपने असेट्स बेच रही है। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी जो है पैसा लगा रही है। कैसे? पैसा उधार लेकर के लगा रही है, डिवेंचर इशू करके, यानी कि डिवेंचर हो गए, डिवेंचर से ले रही है, या लॉन्ग टर्म्स लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, लोन मतलब बोरोइंग्स हो गए, ठीक है ना, इनसे पैसा आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा तो उन्होंने लोन कम ही लिया है, अच्छी बात है फिर तो। अगर मान लीजिए यहाँ 70,000 होता और यहाँ 8,000 होता, तब तो ये तो बड़ा मामला गड़बड़ था। यानी कि पैसा लोन ले जा रहे हैं और उसका एक्टिविटी बिजनेस कम हो रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट उनको कम आ रहा है। तो हम इस तरीके से इन एक्टिविटी के माध्यम से हम जो है ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है, हम ऐसे जान सकते हैं। तो अगर इस केस में देखा जाए, अगर मैं इस एग्जाम्पल को मान लूँ कि ये 70,000 चेंज है या 20,000 चेंज है या 8,000 चेंज है, तब तो ये कंपनी अच्छी है। अदरवाइज इसका उल्टा होता, 8,000 यहाँ होता, 70,000 यहाँ होता और यहाँ और कुछ होता, यानी कि जो भी बच गया क्या है, 8,000 ही, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो टारगेट होता है, ये तो एक एक्सप्लेनेशन था, लेकिन हमें एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से समझना है। बाकी तो किताबों में भी लिखा है। एग्ज़ाम व्यू से समझने के लिए, व्यू पॉइंट से समझने के लिए हमारा कंसर्न इतना होता है कि जो बैलेंस शीट में जो चेंज आया है कैश इन हैंड, किन कारणों से चेंजेस आया है, हमें वो पता करना होता है, ठीक है गाइज। तो ये जो था, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट था। इनकी और भी आइटम्स होते हैं जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको एक ओवरव्यू समझ आ जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप दिस वीडियो or this session will be fruitful for you. Thank you for watching.